हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 14, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिखते और बोलने समय एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक समान अर्थ प्रकट करते हैं। वे सभी शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे कि रवि, सूर्य, दिनकर, आदित्य। ये सभी क्या है, किसको दिखा रहे हैं? सूरज को। इनका सबका अर्थ एक ही है। ये बोलने में भी अलग है और लिखने में भी भिन्न है। इनमें सभी तरह से भिन्नता पाई जाती है, लेकिन इनकी अर्थ एक है। और व्याकरण की दृष्टि से यदि इसे परिभाषित किया जाए तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो आइए इस पाठ पर्यायवाची शब्द को हम शुरू करते हैं। पेड़ पर फूल लगे हैं, वृक्ष पर फूल लगे हैं। अब पेड़ और वृक्ष, पेड़ कहो या वृक्ष कहो, है तो वह एक ही चीज, पेड़। फूल कहो या पुष्प कहो या कुसुम कहो, ये सब एक ही चीज है, यानी फूल है। तालाब में कमल खिले हैं, तड़ाग में पंकज खिले हैं। तो तालाब का पर्याय क्या हो गया? तड़ाग। और कमल का पर्यायवाची पंकज। यानी कमल और पंकज का मतलब एक ही है और तालाब और तड़ाग का मतलब एक ही है। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ एक ही दे रहे हैं, अतः ये एक दूसरे के पर्याय हैं। यहां पर दिए गए वाक्य में पेड़ के लिए वृक्ष, फूल के लिए पुष्प, तालाब के लिए तड़ाग तथा कमल के लिए पंकज शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर भी वाक्यों में अर्थ में किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं आया है। इन्हें ही समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समानार्थी समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि एक समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कहलाते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इन्हें यहां पर समझते हैं। शब्द है दिन। दिन का पर्यायवाची है वार, दिवस, वासर। पवन, वायु, समीर, हवा। चतुर, प्रवीण, निपुण, कुशल। झंडा, ध्वज, ध्वजा, पताका। शत्रु, बैरी, विरोधी, दुश्मन। पर्वत, शैल, गिरी, पहाड़। सुबह, प्रातः, भोर, प्रभात। आग, अग्नि, ज्वाला, अनल। अमृत, पीयूष, शुभा, सोम। आंख, नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। आकाश, नभ, गगन, अंबर, आसमान। तालाब, सरोवर, तड़ाग। पुत्र, तनय, सुत, बेटा, लाल। सांप, सर्प, नाग, भुजंग। सूर्य का, भानु, दिवाकर, दिनकर, आदित्य। जल, नीर, अंबु, वारी, पानी। इसी तरीके से यहाँ पर हमें और भी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। घोड़ा, अश्व, बाजी, हिया, तुरंत। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से और उच्चारण की दृष्टि से पूर्णतया भिन्नता लिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अर्थ समान दे रहे हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के पर्याय है। तालाब का जलाशय, ताड़, तड़ाग, सत, सरोवर। हाथी का कुंजर, करी, हस्ती, गज, दंती। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। पर्वत, गिरी, शैल, नग, पर्वत, अचल, धर। राजा,
नृप भूपति, नरेश नृपति महापति। विष का जहर माहुर गरल, शत्रु बैरी दुश्मन रिपु अपि। उद्यान उपवन बाग बगीचा वाटिका। आकाश नभ अंतरिक्ष अंबर व्योम। बादल अंबुद तोयद नीरद जलद वारद। जल अंबुद तोय नीर वारी जल। तलवार कृपाण खड़ग शमशीर असी। सेना फौज कटक वाहिनी जूम चमू। कृष्ण गिरधर कन्हैया मुरलीधर वंशीधर वासुदेव। रात्रि निशा विभावरी रजनी और रात। बिजली का चपला चंचला दामिनी विद्युत। पृथ्वी धरा वसुधा वसुंधरा धरती और भूमि। मछली मीन मकर मत्स्य। लक्ष्मी रमा कमला इंदिरा विष्णुप्रिया हरित प्रभा। सरस्वती शारदा भारती गिरा। मित्र का सखा दोस्त। पत्थर पाषाण प्रशस्त्र पाहन अश्य। अंधकार तिमिर तम अंधेरा अंधियारा। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ को फिर से दोहरा लेते हैं। सिर्फ पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो पर्यायवाची शब्द समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह पाठ पर्यायवाची शब्द भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।